पटना से आपको जल्दी से खबर बताते हैं। वक्फ पर AIMPLB की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बिल के विरोध में दरअसल यहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है और आज इसकी शुरुआत दरअसल पटना से की गई है और इसी कड़ी में यहां पर देखिए प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और साथ साथ जो सामाजिक मुस्लिम संगठन हैं वो पटना में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं और आपको ये भी बता दें कि यहां पर देखिए इस प्रदर्शन को लेकर जो NDA के सहयोगी दल हैं उन्होंने हालांकि जरूर नाराजगी जाहिर की है क्योंकि वो बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट इसे मिल रहा है। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए दरअसल ये बिल लेकर आया गया है, लेकिन वहीं कुछ नेता दरअसल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जो कुछ मुस्लिम नेता है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बिल पारदर्शिता लाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को वैध बनाने, नई कानूनी उलझनों को जन्म देने और साथ साथ विशेष रूप से जो मस्जिद है, ईदगाह है, दरगाह है, खानागाह है, उनको ध्वस्त करने का रास्ता खोलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुछ मुस्लिम नेता है वो इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ मुस्लिम नेता मौजूद हैं उन्होंने एक बार फिर से, चाहे हम लोजपा की बात करें, TDP की बात करें, RLD की बात करें या फिर जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, उनसे अपील भी की है कि वो इस बिल पर पुनर्विचार जरूर करें और अपना समर्थन वापस ले लें। लेकिन दूसरी तरफ आज से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से वक्फ बिल पर रार बढ़ गई है। पटना में मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार संसद में इस बिल को पेश करने की लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सर्वेश, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें भी दिखाइए जो यहाँ पर इस वक्त आप मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करिए, क्या कह रहे हैं ये लोग? और सब की सब इस बात की गवाह हैं कि जो जायदादें हैं मुसलमानों की उस पर कब्जा। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का ये लोग सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने JPC बिठाई उसके बावजूद लोगों का विरोध है। और अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव यहाँ आए थे और तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तमाम विपक्षी दलों के लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस विरोध का कुछ असर होगा? विरोध का असर होगा और पुरजोर असर होगा। देख लीजिए, आज ये बिहार के अंदर रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, सारे दल के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये बिल जो है वो असंवैधानिक है और ये गैर कानूनी है। इसलिए इस बिल के मुखालिफत में हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। जिस तरह से हिटलर ने हुकूमत में आके सारे बिल को अमेंडमेंट कर करके जो जुल्माना कानून नाफिज किया, उसी तरीके से हिटलर शाही आज देश के अंदर चल रहा है। मोदी जी सारे जो है बिल को अमेंडमेंट कर करके अपने मनमानी को थोपना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोगों के इस विरोध प्रदर्शन का कुछ असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं लालू यादव जी इतने वरिष्ठ नेता हैं RJD के, खुद तेजस्वी यादव जी, ये सब आ रहे हैं और उम्मीद है 100% और खुदा की ज़ात पर भी उम्मीद है कि हर हाल में ये बिल वापस होगा और NDA की केंद्र की सरकार वापस लेगी, क्योंकि मुसलमान अपनी औलाद को कटवा कर सब्र कर सकता है, बस्तियों के जलने पर चुप रह सकता है, लेकिन अब हमला बराह रास्त मुसलमानों के दीन और इस्लाम पर हो रहा है, इसलिए कोई मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर देगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है कि सबका साथ विकास प्रयास घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उनकी सही तस्वीर ये होगी कि बाग में हर तरह का फूल हो तो अच्छा लगता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से भारत की और राज्य की हर छोटी मिल्ली तंजीमें जो बात कह रही हैं लेटर पेड पर, वक्फ बिल उनको उनके सुना जाए। ऑल
इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मौलाना आशिफ मदनी साहब और खालिद सफीउल्लाह रहमानी साहब, तो ये देश की सबसे बड़ी तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आलिया मिल्ली काउंसिल, जो कौमी ये राज की जो है उनको आवाज़ दे रही है कि आप वो वापस लें। और एक रुबाई मेरी तरफ से कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ली और अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। यहाँ की हिंदू मुस्लिम गंगा चंगी तहजीब है। अरे किसी ने कहा कि हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और अखिलेश यादव जी जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व, उन्होंने संसद में कहा था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। देखिए, तमाम जो लोग हैं सीधे तौर पे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो सरकार है वो केवल राजनीति कर रही है इस पूरे मामले में और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश चल रही है। देखिए, इस वक्त वहाँ सर्वेश बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनसे, और वो अलग अलग तरह के यहाँ पर आरोप लगाते हुए सरकार पर इस बिल को लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्वेश, ये भी देखना होगा कि आज तो इवन मीटिंग भी होनी थी, हालांकि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस बिल को अब संसद के अंदर रखा जाए, संसद के पटल पर रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय जरूर इस वक्त बन रही है। और बिहार में तो चुनाव भी है, पटना से इवन आज इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी गई है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस साल चुनाव भी है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को जान रहा है कि मुसलमानों का 17% जो वोट है उस पर कहीं ना कहीं से एक तरह से निगाह है, हर दल की निगाह है, सबकी नजरें हैं उस 17% वोट पर। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दलों ने आज के इस धरना को अपना समर्थन दिया है, चाहे वो वाम दल हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, तमाम लोग। लालू प्रसाद यादव थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे आकर अपनी बातें रखी और सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस विधेयक को खत्म करने की साजिश कर रही है और विधेयक को खत्म करना चाहती है, जिसके तहत ये जो है बातें हो रही हैं लगातार। और यही वजह है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो विरोध है वो लगातार जारी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है और क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा हो? देखिए, राजा को प्रजा प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए कि माँ के बाप के लिए उसके सारे बेटे बेटी सब बराबर होते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। अगर मुस्लिम कोई आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी कहा जाता है, सिख कोई आंदोलन करता है, किसान बिल वहां करते तो खालिस्तानी बोला जाता है। ये देश को तोड़े नहीं, ये देश हमारा सोने की चिड़िया है। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। हम लोग चाहते हैं इस बिल को जितना जल्दी हो सरकार वापस ले। हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं, देश आगे बढ़े, अखंडता में हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। हम लोग मिलकर रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग अब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब टूट जाएंगे, लड़ेंगे, तो कहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे? लेकिन एक बात ये भी है कि वक्फ के नाम पे कई जगह गड़बड़ियां भी पाई जाती हैं। वक्फ के नाम पे कई लोगों की जमीनें हड़प ली जाती हैं, ये भी आरोप लगता रहा। अरे यार, भारत का लाल किला वो किसका बनाया हुआ है? शहंशाह शाहजहां जिसका भारत का ताज पहनता है, भारतीय झंडा जिस पर पहनता है। तो पुराने गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ताजमहल किसका बनाया हुआ है? वो शाहजहां का बनवाया हुआ है। तो देखिए, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ से सामने आ रही हैं। अभी के लिए सर्वेश आपका शुक्रिया ये पूरी बातचीत के लिए और जानकारी वहां से साझा करने के लिए।